नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर हैं। गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देने वाले वहीं जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर। सीएम सुक्खू गगरेट के दौरे पर हैं। उनके गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, इस दौरान चिंतपूर्णी की जनता को सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। साथ ही जनसभा को भी सीएम सुक्खू संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर। गगरेट दौरे का सीएम का आज दूसरा दिन है। वहीं दौरान चिंतपूर्णी की जनता को सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। वहीं जनसभा को भी सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का यह दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर। गगरेट दौरे के दूसरे दिन चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देने वाले वहीं जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का दूसरा दिन है, जहां चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू गगरेट के दौरे पर हैं। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का यह दूसरा दिन है। वहीं गगरेट दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू चिंतपूर्णी की जनता को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें, इस दौरान सीएम सुक्खू जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर हैं। उनके गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं इस दौरान चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर हैं। उनके गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, चिंतपूर्णी की जनता को इस दौरान सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देते नजर आएंगे। वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस द्वारा हिमाचल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर पहुंचे हैं। उनके गगरेट दौरे का यह दूसरा दिन है, जहां चिंतपूर्णी की जनता को सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। वहीं जनसभा को भी संबोधित करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। आज गगरेट दौरे का दूसरा दिन है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू गगरेट पहुंचे हैं। उनके जनसभा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। गगरेट दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें, इस दौरान चिंतपूर्णी को करोड़ों की सौगात देंगे। जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर पहुंचे हैं। उनके गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां जनता को करोड़ों की सौगात देते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। आपको बता दें, सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम सुक्खू के मद्देनजर सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर हैं। उनके गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है। गगरेट दौरे के दूसरे दिन चिंतपूर्णी की जनता को सीएम सुक्खू एक बड़ी सौगात देने वाले, करोड़ों रुपयों की सौगात देने वाले हैं। तमाम परियोजनाओं को लेकर सीएम सुक्खू आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जनसभा करते नजर आएंगे। गगरेट दौरे का उनका यह दूसरा दिन है। इस दौरान चिंतपूर्णी की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। ऊना से हमारे सहयोगी पंकज कतना हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का यह दूसरा दिन है। करोड़ों की परियोजनाओं को लेकर सीएम सुक्खू आज बात करने वाले हैं। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, वही क्या कुछ है वो सौगात जो सीएम सुक्खू आज चिंतपूर्णी की जनता को देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दूसरा दिन है और जहां कल गगरेट की बात करें तो गगरेट में भी काफी सौगातें जो है मुख्यमंत्री ने दी थी और आज भी
आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईटीआई का यहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन जो है वो करेंगे, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ 47 लाख के आसपास है। वहीं उठाऊ जल पेय योजना जिसकी लागत 10 करोड़ 47 लाख है, उसका भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। वहीं ज्वार से धंधड़ी रोड जो है उसका लागत कीमत उसकी 12 करोड़ है, उसका भी जो है शिलान्यास आज किया जाएगा। तो ये तो वो शिलान्यास की उद्घाटन करने की बात है जो पहले से तय है, पर लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ और बड़ी सौगातें यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही पंकज, यहां पर जो सौगात सीएम सुक्खू द्वारा दी जानी है जनता के लिए कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं जनता के समीकरण को आगामी चुनावों के लिए भी साधने का इस दौरान पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है उसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां भी तीर जो है वो लगाना चाहती है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हालांकि बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स ने कहा है कि ये कार्यक्रम सरकार को 1 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि जनमंच भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर रही है, उसी की तर्ज पर इन्होंने सिर्फ नाम बदला है, कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। पर विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसमें मंच से जो है वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है तो मंच से नीचे जाकर भी उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जी, गगरेट दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू आज चिंतपूर्णी की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। सीएम सुक्खू गगरेट दौरे पर हैं, इस दौरान जनसभा भी करते नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। बड़ी खबर, 42 एचएएस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आया है। प्रदेश में संभावित था यह प्रशासनिक फेरबदल। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी, प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए, हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। 42 एचएएस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में संभावित थे इन अधिकारियों के तबादले, वहीं अब आईएएस आईपीएस भी बदले जाएंगे। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 42 एचएएस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में इन अधिकारियों के तबादले संभावित थे, वहीं अब आईएएस और आईपीएस भी बदले जाएंगे। वहीं मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। इसी खबर पर शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश की नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आया, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने है और क्या कुछ कारण रहे इस फेरबदल के पीछे? जी देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश में ये जो बदलाव है, तबादले आज किए गए हैं और इसकी अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी गई है। 42 इसमें एचएएस अधिकारी रैंक के अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं। इसमें कुछ के जो है प्रमोशन भी हुए हैं, प्रमोशन के साथ तबादले हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको विभाग अलग अलग विभाग दिए गए हैं और एसडीएम जो अभी कार्यरत थे उनके जो स्थान है वो बदले गए हैं। इसका साफ तौर पर एक है क्योंकि ये संभावित माना जा रहा था इस तरह का बदलाव ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि आगामी कुछ ही समय में चुनाव की जो तारीख है, लोकसभा चुनाव वो होने वाले हैं। ऐसे में जो 3 साल पूरे कर चुके है अधिकारी अपने क्षेत्रों में, तो उनको बदला जाना एक तरह से संभावित था और उसी को देखते हुए जो बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को रहा है। तो अमन, आने वाले दिनों में एक सिचुएशन और भी है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एचएएस लेवल के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके बाद जो है आईएएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनके भी तबादलों की जो है वो संभावना है, क्योंकि फरवरी में जो है 14 तारीख के बाद एक बार हिमाचल प्रदेश में जो है वो विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले जो है तमाम जो प्रक्रिया है तबादलों की ये पूरी करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जल्द ही जो है बजट सत्र के बाद ही चुनावों की घोषणा हो सकती है और ऐसे में चुनावों से पहले ये बेहद जरूरी माना जा रहा था इलेक्शन के मद्देनजर, और इसी को देखते हुए ये जो बड़ा फेरबदल है ये देखने को मिला है।
जी अमन। जी, हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा बदलाव होता नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन। तमाम जानकारी के लिए 42 IAS अधिकारियों के तबादले के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बजट में कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को इस बजट से। केंद्रीय बजट जो है वो इस बार पेश किया जाना है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस बार बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन क्या देश भर की राय है, किस तरह से ये बजट रहने वाला है, क्या इसके अंदर लोगों की उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए बहुत से लोग हैं। लेकिन उससे पहले बताना ये जरूरी है कि ये वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, यानी आम चुनाव इस बार होने हैं उससे ठीक पहले जो ये आखिरी बजट सरकार का होता है ये वोट ऑन अकाउंट में होता है। इसमें बहुत सी चीजें नई रहती हैं, लेकिन फिर भी लोगों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से बागवान हैं, किसान हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन, आप ये बताइए किस तरह का ये बजट एक्सपेक्टेड है और क्योंकि आम चुनाव है इस बार, क्या लोगों की उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, जैसे कि कोविड टाइम से बाद से अर्थव्यवस्था सारी ही चौपट हो चुकी है। बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस है वो डाउन स्विंग है, उसका अप स्विंग नहीं है। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट से कि बिजनेस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल रियायत भी दे और कुछ इंसेंटिव मिले। हमारे जैसे कोविड के बाद से अभी तक हमारा बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि बिजनेस जो सेक्टर है उसकी ओर सोचे गवर्नमेंट और उसमें हमारे लिए कुछ अच्छे इसमें पेश किए जाएं। आप पेशे से दवा विक्रेता हैं, ऐसे में क्या देखते हैं जिस तरह से महंगाई का ये दौर है, ये कहा जाता है कि कई तरह के टैक्स जो हैं वो अलग से लगाए जा रहे हैं, क्या इस पर रियायत के लिए भी एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन सोच रहा है? आम जनता की फेवर के लिए तो ठीक होगा अगर कुछ रियायत दे देती है गवर्नमेंट, क्योंकि महंगाई इस कदर हावी हो चुकी है कि आम जनता का जीना बहुत दुभर हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे और डिमांड भी रहेगी हमारी कि वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस बार जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हमारे को दिए जाएं। बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हिमाचल एक टूरिज्म स्टेट भी है और यहाँ पर रिज पर जो है, क्योंकि ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला के इस समय हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक कारोबारी हैं जो कि फोटोग्राफी का काम करते हैं और बेहद जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो अक्सर फोटोग्राफी करवाने इसी रिज मैदान का इस्तेमाल करते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि क्या आज के समय में जो ये बजट आ रहा है, अब केंद्रीय बजट आ रहा है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे ही अगर कारोबार के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस? देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का अभी आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से जो रहा है, इतनी आपदाएं यहाँ पर घटी है और जो ये समय चल रहा है प्रेजेंट में, ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है, जिसका सीधा असर जो है वो टूरिज्म पर भी पड़ रहा है और बागवानों पर भी पड़ रहा है। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार कुछ एक ऐसा पैकेज या एक कुछ ऐसा बजट हिमाचल प्रदेश के लिए दे जिससे कि बागवानों की समस्या भी हल हो और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ और नए इस तरह के सोर्सेज जो है वो हिमाचल में डेवलप करे, जो बर्फ पे हमारे को आश्रित ना रहना पड़े और लोग उसको देखने के लिए इस समय में भी शिमला का और हिमाचल का रुख करे। आपसे बात करेंगे तो इसी बीच जो है कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं वो विशेष तौर पर, क्योंकि घर परिवार के लिए बहुत सी चीजें रहती है, बच्चों की एजुकेशन है, होम लोन है, अलग से जो है बागवान भी कई तरह की बातें कह रहे हैं। बागवान हैं आप, अपना नाम बताइए। जितेंद्र सिंह बोल रहा हूं। जितेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं कि यूनियन बजट में आज क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, किस तरह की राहत जो है वो लोग मांग रहे हैं? इसमें अगर कृषि के क्षेत्र में देखें हम हिमाचल प्रदेश को, तो हमारा कृषि और हॉर्टिकल्चर का यहाँ बहुत अच्छा काम है। तो हम चाहेंगे कि जैसे आपदा आई है और अभी भी आपदा आई है, जो बर्फ़ नहीं पड़ रही, बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ के कृषक को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि कृषि में कोई ऐसा बजट दें जिसमें कृषक अपना कुछ खाद में सब्सिडी दे दें, कोई जो कृषि यंत्र है उसमें सब्सिडी दे दें, बीजों वगैरह में सब्सिडी दे दें, ताकि कृषक को एक राहत मिले और अपने पालन पोषण कर सकें। और कृषि एक ऐसा है कि 70% जो हमारी जनता है वो कृषि पर ही निर्भर है और जो बेरोजगारी भी इससे दूर होती है। अगर जैसे हमारे ये इसका दूध का काम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो दूध का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सहायता ऐसे कहीं से मिल नहीं पा रही कि अपना डायरी फार्म चलाएं।
आधुनिक तकनीक से अपना डायरी फार्म, तो इसी तरह से बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है अगर सरकार इस पे ध्यान दे, खास तौर पे कृषि के क्षेत्र पे ध्यान दे। और दूसरा जो हिमाचल में हमारे टूरिज्म पे काफी सारे स्कोप है, तो टूरिज्म के लिए भी ना सेंट्रल सरकार कुछ कर पा रही, ना इतना कुछ स्टेट सरकार। अगर टूरिज्म पे भी ध्यान दे तो बेरोजगारी काफी खत्म होती, काफी लोगों को रोजगार मिलता। तो हमारा यही है, टूरिज्म और कृषि पे अगर सरकार बजट में कुछ ध्यान दे तो काफी बेरोजगारी दूर होनी है। पर्यटन कारोबारी हैं और ये पर्यटन कारोबार जो है इससे संबंधित बहुत से ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं, जो अपना कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात एजुकेशन की आती है, बेरोजगारी की बात जब आती है, तब उस समय पर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस बजट में क्या ये चीजें जो है वो शामिल होनी चाहिए और इनके लिए कुछ प्रावधान की उम्मीद इस बार लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जिस तरह से आपने बात की एजुकेशन की, तो ऐसा नहीं है। हिमाचल के जो एजुकेशन रेट है बहुत अच्छी है, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा रोजगार की कमी है, और ये जो एक टूरिज्म है ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये छोटा मोटा व्यवसाय नहीं। और हिमाचल जो डिपेंड है टोटली ही टूरिज्म पे डिपेंड है, अगर एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई उद्योग इस तरह के है नहीं है। खासकर बद्दी वगैरह को छोड़ दो तो बाकी आपको पूरे हिमाचल में उद्योग कहीं भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड। जैसे कोई टैक्सी चला रहा है, एक आधी टैक्सी डाल ली, या फोटोग्राफी का। जबकि टूरिज्म के लिए बहुत सारे स्कोप्स है, जिसके लिए आपको उन स्कोप्स को डेवलप करना पड़ेगा और सरकार को उनको तैयार करना पड़ेगा। जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह होगी, इस तरह के बहुत सारे इतनी सारी गतिविधियां हैं कि जिनको सरकार को एक तो प्रमोशन करना पड़ेगा। इस बार जो है बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। तो इस बार बहुत सी उम्मीदें जो है वो लोगों की है, चाहे वो हम एजुकेशन यानी शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो उसके लिए भी, उद्योगों के लिए भी, कि विशेष तौर पर उद्योग जो हैं वो पहाड़ों पर स्थापित होने चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को जरूर मिला है, लेकिन आपदा के दौर से गुजर चुके हिमाचल प्रदेश को आज दरकार है तो एक विशेष मदद की, यानी विशेष एक पैकेज की। इस बार आम चुनाव हो रहे हैं और आम चुनाव में जो वोट ऑन अकाउंट ये बजट बताया जा रहा है, जिसे अनुपूरक बजट भी कहा जाता है, क्या इसके अंदर विशेष चीज, विशेष रूप से लोगों को राहत दी जाती है, या टैक्स का एक बड़ा बोझ यहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार लोगों के सर पर रखेगी, ये देखना होगा। लेकिन दिलचस्प यही है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं, देश भर की तरह मांग उनकी यही है कि अब रियायत की बात होनी चाहिए। और ये सरकार, क्योंकि अब इस बार जो है वो अब आम चुनाव जो है वो जल्द ही हो सकते हैं, उससे पहले राज्यों में भी अलग अलग अपने अपने बजट जो है वो उनके विधानसभा के सत्र के अंदर जो है वो रखे जाने हैं। तो दिलचस्प होगा और देखना यही होगा कि क्या लोगों को राहत जो है वो इस बजट में, यानी यूनियन बजट, केंद्रीय बजट में यहाँ पर मिलती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर रोष जताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 250 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा धोखा, और कांगड़ा के साथ, निचले हिमाचल प्रदेश के साथ लोगों के साथ हो रहे धोखे के लिए ये यहाँ पर धरना, जुलूस, रैली, नारे और भाषण दिए जा रहे हैं। और हम सड़कों के ऊपर हैं। ये जनता की आवाज है। मजबूत जनता ये कह रही है कि हमको पानी सिर से ऊपर बह रहा है, इसलिए निकलो और न्याय दिलवाओ। और उस न्याय में जिला कांगड़ा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है, 30 करोड़ रुपया सुक्खू जी जमा करवाओ और 250 करोड़ रुपए से यहाँ बिल्डिंगों का काम शुरू करवाओ। इसलिए हिमाचल कांगड़ा की जनता के साथ हो रहे भेदभाव के लिए ये आंदोलन का रुख हम अपना रहे हैं। और नहीं, चक्का जाम तो होता रहेगा। विधानसभा में बात रखी, बात सुनी नहीं गई। अब चक्का जाम और हमें सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये जनता की आवाज है, ये कोई भाजपा या विपिन परमार की आवाज नहीं है। हम जनता के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधायक के रूप में जनता को प्रतिनिधित्व देते हैं, ये कहना चाहता हूँ। घुमारवीं में क्लस्टर स्तरीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ये संकल्प है कि पैसों के अभाव में कोई भी मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।